राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में कर्मों की सज़ा नामक कथा सुनेंगे। निषद नगर में एक वैश्य रहते थे। उनका नाम था हेमकुंडल। वह हमेशा अच्छे कर्म किया करते, नियम से यज्ञ हवन करते, पूजा पाठ भी करते। हेमकुंडल के पास ज़मीन थी, उसमें खेती होती थी। इसके अलावा वह गुड़, खांड, शक्कर का व्यापार भी करते थे। मसालों की बिक्री भी किया करते थे। हेमकुंडल का व्यापार बढ़ता ही गया। उनकी साख भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने कई करोड़ स्वर्ण मुद्राएं कमाई। व्यापार करते करते उनके बाल सफ़ेद हो गए। धीरे धीरे हेमकुंडल के मन में वैराग्य आने लगा। उन्होंने धन के छठे भाग से दान धर्म के अनेक कर्म शुरू कर दिए। मंदिर, शिवालय बनवाए, बावलियाँ बनवाई, बरगद, पीपल, आम, जामुन आदि के पेड़ भी लगवाए, फूलों के बाग भी लगवा दिए। सुबह से शाम तक भंडारे चलते रहते थे। उस वैश्य के दो पुत्र थे, नाम थे श्रीकुंडल और विकुंडल। वे अब बड़े हो गए थे। दोनों को घर व्यापार सौंपकर हेमकुंडल वन में चले गए। वहाँ वह गोविंद की भक्ति में लगे रहते। शरीर क्षीण हो चला था। एक दिन वह गोलोक को चले गए। वैश्य के दोनों पुत्रों के पास बहुत धन था। उनमें धनपति होने का अहंकार आ गया था। आचरण खराब हो गया। माँ या बूढ़े मुनीम की बात पर भी ध्यान नहीं देते थे। धर्म के काम छूटने लगे। अधर्म में लगे नहीं रहते। कुछ ही बरस में उन्होंने बहुत सा धन लुटा डाला, चारणों को बांट दिया। हालत यहाँ तक बिगड़ गई कि काफ़ी देनदारी हो गई। घर में अब कुछ नहीं बचा। सगे संबंधियों को उन्होंने छोड़ दिया। घर से भागकर कहीं छिपकर रहने लगे। श्रीकुंडल तो पहाड़ों पर चला गया। वहीं आते जाते लोगों को लूट भी लिया करता था। विकुंडल वन में चला गया। वहाँ कुछ कंद, मूल, फल खाकर या भिक्षा मांगकर पेट भरता था। संयोग की बात है, श्रीकुंडल का सामना एक दिन शेर से हो गया। शेर ने उसे मार डाला। उसी दिन विकुंडल को सांप ने डस लिया। वह भी चल बसा। यमदूत उन दोनों को लेकर यमपुरी पहुँचे। धर्मराज से आदेश मांगा। धर्मराज बोले, बड़े भाई को नरक में डाल दो, वहाँ इसे तरह तरह के कष्ट भोगने दो। दूसरे भाई को स्वर्ग में ले आओ। देवदूत विकुंडल को ले चले तो उसने विनीत होकर पूछा, हम दोनों भाइयों का जन्म तो एक ही घर में हुआ, हमने कर्म भी एक जैसे ही किए। अब क्या कारण है कि मेरे ही समान जीवन जीने वाला मेरा बड़ा भाई नरक में डाला गया और मुझे स्वर्ग मिल गया? देवदूत बोला, वैश्यवर, तुम वन में रहने लगे तो तुम्हारी मित्रता विद्वान ब्राह्मण हरिमित्र से हो गई। वह यमुना किनारे आश्रम में रहते थे। उनके सत्संग से तुम्हारा मन बदल गया। हर दिन कालिंदी में स्नान करने लगे। किसी को कभी सताते नहीं थे, जीवों को मारते भी नहीं थे। अहिंसा के कारण तुम्हें स्वर्ग मिला। विकुंडल ने फिर पूछा, एक कृपा मुझ पर और कीजिए। वह उपाय बताइए कि मेरे भाई का किसी तरह नरक से छुटकारा हो जाए। देवदूत बोला, तुमने पिछले जन्म में जो पुण्य किए थे वे अपने भाई को दे दो, तब उसे भी स्वर्ग मिल सकता है। विकुंडल ने पूछा, देवदूत, वह पुण्य क्या है, कैसे हुआ, ये सब मुझे बता दीजिए ताकि मैं अपने भाई को अपने सारे पुण्य दे सकूं। देवदूत ने विस्तार से सब बताया। बोला, आंधी बरसात में 4 सन्यासी तुम्हारे घर पधारे थे। वे बहुत बड़े ज्ञानी थे। तुमने उन्हें शरण दी थी। उन अतिथियों का भरपूर स्वागत सत्कार भी किया था। विकुंडल ने वह पुण्य तत्काल अपने भाई को दे दिया। तब उसका भाई भी नरक से मुक्त हो गया। राधे राधे।